दोस्तों, ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का प्रमुख पर्व है। यह पर्व रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिन के बाद मनाया जाता है। मुसलमान अपने इस खास पर्व को कुर्बानी से जोड़कर देखते हैं। इस पर्व में वो अल्लाह को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देते हैं। दोस्तों, ऐसे में कई बार दिमाग में यह भी ख्याल आता है कि क्या आम लोगों की तरह हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मुस्लिम सितारे जैसे सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान भी इस दिन कुर्बानी देते हैं? तो आपको हम बता दें कि जी हाँ, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मुस्लिम हस्तियां भी इस दिन बड़े बड़े जानवर खरीदकर उनकी कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के बकरे से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर मुसलमान बकरीद मनाते क्यों हैं और इस दिन किसी जानवर की कुर्बानी क्यों दी जाती है। दोस्तों, इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस्लाम धर्म में कुर्बानी की परंपरा हजरत इब्राहिम ने शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कई मन्नतें मांगी, लेकिन उनकी औलाद नहीं हो रही थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अल्लाह से फरियाद करते रहे, जिसके बाद अल्लाह ने अपने बंदे की फरियाद सुन ली और उन्हें एक बेटा दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। हजरत इब्राहिम इस्माइल से बेहद प्यार करते थे, करे भी क्यों ना, आखिर वह इतनी मन्नतों के बाद जो पैदा हुआ था। लेकिन एक दफा अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने की सोची और उन्होंने इब्राहिम से अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा। इब्राहिम ने एक एक कर अपनी कई सारी प्यारी चीजों की कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी देने का सपना आता रहा। उन्होंने धीरे धीरे करके काफी सारी प्यारी चीजों को खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी उनसे प्यारी चीजों की कुर्बानी की मांग की जा रही थी। जिसके बाद आखिरकार हजरत इब्राहिम को यह बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में तो उनकी सबसे प्यारी चीज उनकी औलाद हजरत इस्माइल है, यानी खुदा की ओर से उनके बेटे की कुर्बानी की मांग की जा रही है। चूंकि हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर थे, इसलिए उन्हें अल्लाह का हुक्म मानना ही था। जिसके बाद अल्लाह के आदेश पर हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम ने अपने सपने की बात अपने बेटे हजरत इस्माइल को बताई। अपने पिता की यह बात सुनकर हजरत इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर एक मैदान में चले गए। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अपने बेटे को कुर्बान करते हुए देखने की हिम्मत उनमें नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। पट्टी बांधने के बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना शुरू किया। छुरी बेहद तेज थी, जिसके बावजूद भी वह छुरी इस्माइल के गर्दन पर नहीं चली। कई बार कोशिश करने के बावजूद जब छुरी नहीं चली, तब हजरत इब्राहिम ने गुस्से में अपने आंख की पट्टी खोली ताकि वे देख सकें कि आखिर यह छुरी चल क्यों नहीं रही है। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी खोली, तब वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। हजरत इस्माइल बिल्कुल सही सलामत थे, जबकि वहां पर एक बकरा आ चुका था। जिसके बाद खुदा का फरमान हुआ कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के द्वारा लिए जा रहे इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बेटे की जगह पर उस जानवर की कुर्बानी करें जो वहां पर अल्लाह की ओर से भेजा गया है। हजरत इब्राहिम ने उस बकरे की कुर्बानी की और फिर अपने बेटे इस्माइल के साथ घर वापस चले गए। हजरत इब्राहिम के दिल में अल्लाह के लिए ईमान इतना ज्यादा था कि वे अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए। अल्लाह और उसके दीन के प्रति हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के इस ईमान और जज्बे को हमेशा याद करने के लिए अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर जानवरों की कुर्बानी अनिवार्य कर दी। इस दिन जानवर की कुर्बानी देने के साथ ही मुसलमान को हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के ईमान से प्रेरणा हासिल करने को भी कहा जाता है। दोस्तों, तभी से मुसलमान ईद उल अजहा यानी बकरीद वाले दिन बकरी की कुर्बानी देता है। मुसलमानों द्वारा उस दिन सबसे पहले ईदगाह और मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। उसके बाद जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें से एक हिस्सा गरीबों को जाता है, दूसरा हिस्सा पड़ोसियों को और सगे संबंधियों को दिया जाता है, जबकि तीसरा हिस्सा परिवार के लिए रखा जाता है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि बकरीद में कुर्बानी के लिए उन जानवरों को चुना जाता है जिनकी सेहत तंदुरुस्त होती है, अर्थात जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। दोस्तों, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईद उल अजहा को बकरीद सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही कहते हैं। दरअसल इस ईद में बकरों की कुर्बानी दी जाती है, जिस वजह से लोगों ने इसे आज बकरे वाली ईद, बकरा ईद और बकरीद कहना शुरू किया। हालांकि दुनिया भर में इसे ईद उल अजहा ही कहा जाता है। कुरान में भी इसे ईद उल अजहा के नाम से ही
ही जिक्र किया गया है। आमतौर पर लोग इस दिन बकरी की कुर्बानी देते हैं, जिस वजह से बकरीद आते ही बकरों की कीमत आसमान छूने लगती है। नंबर 5, तैमूर बकरा 11 लाख रुपए। दोस्तों, गुजरात के सूरत में रहने वाले तैमूर नाम का ये बकरा देखने में किसी नवाब से कम नहीं लगता। पिछले साल ईद उल अजहा पर इस बकरे को इसके मालिक ने 11 लाख रुपए में बेचा है। पंजाबी नस्ल के इस बकरे का वजन 192 किलोग्राम है, जबकि उसकी ऊंचाई 46 इंच है। 2.5 साल का तैमूर देखने में काफी हष्ट-पुष्ट और शानदार लगता है। वैसे दोस्तों, यह यूं ही इतना हष्ट-पुष्ट नहीं है। इस बकरे को इसका मालिक डाइट में काजू, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, चारा, मुरब्बा के साथ ही रोजाना 4 लीटर दूध भी पिलाया करता है। इतना ही नहीं, इस बकरे की प्रतिदिन 1 घंटे मालिश भी की जाती है। साथ ही हफ्ते में 1 बार वॉक पर भी ले जाया जाता है। नंबर 4, माराकेश बकरा 15 लाख रुपए। ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाला माराकेश नाम का यह बकरा अब तक का वहां का सबसे महंगा बकरा है। इस बकरे को इसके मालिक ने 15 लाख रुपए में बेचा। इसके ऊंचे दाम के पीछे इसकी वजह है इसकी पॉपुलैरिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं, माराकेश दिखने में बिल्कुल एक हिरण की तरह लगता है और इसकी मूवमेंट भी काफी अच्छी है। माराकेश नाम के इस बकरे को इतने अच्छे ढंग से पाला पोसा गया है कि उसे देखने वाले उस पर मोहित हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि माराकेश साइज में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यह काफी अच्छे से विकसित हुआ है, जिसकी वजह से यह काफी बेहतर क्वालिटी के बच्चे पैदा कर सकता है और इसकी इसी खूबी को देखते हुए इसके मालिक ने इसे खरीदा है। नंबर 3, सुल्तान बकरा 20 लाख रुपए। दोस्तों, अपने चमकीले काले रंग और ऊंची कदकाठी की वजह से सांगली जिले के सुल्तान नाम के इस बकरे की पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है। सुल्तान का वजन 60 से 70 किलो है। दोस्तों, इस बकरे को यह भारी भरकम वजन ऐसे ही नहीं मिला। इसके मालिक का इसके ऊपर लगी मेहनत है। इस बकरे का मालिक इसे खाने के लिए रोजाना दूध, मक्खन और देसी घी के साथ ड्राई फ्रूट्स देता है। दोस्तों, सुल्तान की कदकाठी की वजह से इसकी मार्केट में काफी डिमांड है। वैसे आपको बता दें कि सुल्तान की इतनी डिमांड के पीछे एक वजह यह भी है कि सुल्तान के माथे पर चांद का निशान है। सुल्तान की अब तक 20 से 25 लाख रुपए तक बोली लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके मालिक ने इसे अब तक नहीं बेचा क्योंकि उनका कहना है कि सुल्तान अनमोल है। नंबर 2, लग्जरी कार से भी महंगा बकरा 64 लाख रुपए। दोस्तों, मिलिए इस बकरे से जो दिखने में जितना शानदार है उसकी कीमत भी उतनी ही शानदार है। इतनी शानदार की उसकी कीमत पर आप लग्जरी कार खरीद सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जिन बकरों का वजन ज्यादा होता है या जिन पर धार्मिक चिन्ह बने होते हैं, उनकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में लगाई जाती है। और इस बकरे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पुरानी दिल्ली के कबूतर बाजार में साल 2015 में जब इसका मालिक इसे बेचने के लिए लेकर आया तो उसने इसकी कीमत 64 लाख रुपए रखी। जब इसके मालिक से इसकी खासियत के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इस बकरे के शरीर पर अल्लाह और 786 का निशान बना हुआ है, जिस वजह से उसने इसकी कीमत इतनी ऊंची रखी है। नंबर 1, टाइगर बकरा 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में रहने वाले टाइगर नाम के इस बकरे को दुनिया का सबसे महंगा बकरा कहा जाता है। इसकी कीमत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस बकरे की कीमत उसके मालिक ने 1 करोड़ रुपए रखी है, जबकि अब तक इस बकरे के लिए 51 लाख रुपए देने तक को तैयार हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दाम पर भी इसका मालिक इसे बेचने को तैयार नहीं है। टाइगर की ऊंची कीमत के पीछे कारण उसकी पॉपुलैरिटी है। जी हाँ, अगर टाइगर को दुनिया का सबसे फेमस बकरा भी कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आप में से बहुत से यह सोच रहे होंगे कि साधारण से दिखने वाले इस बकरे की कीमत इतनी अधिक क्यों है, तो बता दें कि इसकी वजह है इस बकरे के शरीर पर जन्म से पाए जाने वाले विशेष निशान। दरअसल टाइगर नाम के इस बकरे के शरीर पर जन्म से ही अल्लाह लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मुसलमानों में इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है और यही वजह है कि टाइगर की तूती लोगों के बीच बढ़ चढ़ कर बोलती है। दोस्तों, बकरीद के मौके पर अमीर लोगों के बीच एक खास चीज देखा जाता है और वो यह कि लोग महंगे से महंगा बकरा खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, असल में इस्लाम धर्म में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कुर्बानी के लिए महंगे बकरे खरीदे जाएं। इनफैक्ट जो लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए महंगे बकरे खरीदते हैं और उनका इरादा अल्लाह के हुक्म का पालन नहीं बल्कि महंगे बकरे खरीद कर दुनिया की तारीफ हासिल करना होता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि इनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। अगर आपने सच्चे दिल से किसी भी कीमत के बकरे की कुर्बानी की तो वो कुर्बानी कबूल हो जाएगी। कुर्बानी के लिए बकरी की कीमत नहीं बल्कि लोगों की नीयत मायने रखती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सिर्फ कुर्बानी देने से कोई इंसान मुसलमान नहीं हो जाता, बल्कि उसे मुसलमान बनने के लिए जिंदगी भर इस्लाम के बताए रास्ते पर चलना होता है, तभी जाकर उसे कुर्बानी का असल फायदा मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस
इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।